गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज का हमारा वीडियो मोशन का तीसरा वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को निकालना सीखेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। पिछला दो वीडियो मोशन का सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि वेक्टर क्या होता है और दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आपको इतना पता है कि वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को देख लें, तब इस थर्ड पार्ट में आए। और बहुत जल्द ही मोशन से जुड़ा हुआ हम जी मेंस और एडवांस्ड के कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि सारे बेसिक्स खत्म हो जाएं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। डिस्टेंस का मतलब होता है यदि कोई लड़का ए से बी पर गया, बी से सी पर गया और यहाँ पे वो 3 किलोमीटर चला और यहाँ पे वो 4 किलोमीटर चला, तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि कितना दूर चला। आई रिपीट, डिस्टेंस का मतलब होता है कितना दूर चला। तो 4 और 3 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर हो गया उसका डिस्टेंस। 7 किलोमीटर हो गया उसका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कितनी दूर पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कितनी दूर पहुंच गया। तो चला वो 4 + 3 7 किलोमीटर, लेकिन पहुंचा वो एसी के बराबर, एसी दूरी के बराबर वो पहुंचा। तो एसी की जितनी दूरी होगी उतना ही दूर वो पहुंचा है। इस रास्ते की लंबाई जितनी होगी, अपने प्रारंभिक बिंदु से यहां से चलना शुरू किया और यहाँ पे चलना खत्म किया, तो इस रास्ते की जितनी लंबाई होगी उतनी दूर वो अपने घर से पहुंच गया। अगर यहाँ पे उसका घर है तो अपने घर से इतनी ही दूरी पे वो पहुंचा है। तो यही हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। कितना दूर चला ये होता है डिस्टेंस, और कितना दूर पहुंच गया, अपने घर से कितना दूर पहुंच गया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो जानते हैं कि AC बराबर होता है √AB² प्लस BC²। तो ये आ जाएगा 3² प्लस 4² 9 प्लस 16 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ये तो था पिछली बातें। कल के वीडियो में हमने जो सीखा था उसको मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर बहुत विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो कल के वीडियो को जाके देखें। अब हम देखेंगे कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ डिस्टेंस कवरिंग। डिस्टेंस कवरिंग का रेट मतलब हम कितनी तेजी से डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी तेजी से हम लोग डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं वो होता है स्पीड, और स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है
रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, वेलोसिटी। आज की क्लास में हमको वेलोसिटी पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कल ही की क्लास में पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये दोनों को तो हमने डिफाइन कर लिया, परिभाषा बता दी, डिफिनेशन बता दी, डिफाइन कर लिया। अब देखते हैं कि निकालना कैसे है। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। कोई आदमी ए से बी तक गया 4 किलोमीटर, बी से सी तक गया 3 किलोमीटर। अगर उसको ए से बी और बी से सी, यानी कि ये पूरी यात्रा में, इस पूरे जर्नी में उसको टाइम लगा 2 आवर। अगर पूरे जर्नी का उसका टाइम है 2 आवर, तो उसका स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस है उसका 7 किलोमीटर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो स्पीड हो जाएगा 7 और टाइम है 2, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। और उसका वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं 5, ये हो जाएगा 3.5, सॉरी। और यहाँ पर इसका वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं 5 और टाइम है 2, तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो था स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा पीछे करे और देखे। जितनी बार नहीं समझ में आ रहा है उतनी बार देखे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर कमेंट में लिखें। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझ में आ रहा है तो भी, नहीं समझ में आ रहा है तो भी। अब देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता क्या है, एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कोई ट्रेन आरा में खड़ी थी, तो इसका स्पीड था, स्पीड को v से लिख रहे हैं, स्पीड था 0। ये थोड़ी देर बाद चलना स्टार्ट की। जब चली तो 0 से स्टार्ट की चलना, मतलब धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ा रहा है। समथिंग कुछ समय बाद उसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। एक नॉर्मली डेटा लिखवा रहे हैं, ऐसा कोई ट्रेन का स्पीड होता है कि नहीं, ये कोई ओरिजिनल डेटा से बिल्कुल अलग है। फिर जैसे ही पटना स्टेशन आने वाला था तो उसके जस्ट पहले यहां तक ट्रेन का स्पीड था वही 30 का 30 था। लेकिन थोड़ी देर पहले इसने अपने स्पीड को घटाना शुरू किया और यहाँ पे जाके उसका स्पीड 0 हो गया। हम देख पा रहे हैं कि छोटा सा मतलब जर्नी में 60-65 किलोमीटर की जर्नी में कईयक बार, ये तो मैं आइडियल डेटा बता रहा हूँ, रियल डेटा कुछ और ही होता है। ट्रेन तो बीच बीच में बहुत बार रोकते चलती है, अननेसेसरली भी रोक देती है। तो वो जो है कि ट्रेन को एक कांस्टेंट स्पीड में मेंटेन करना इज इम्पॉसिबल। या किसी भी व्हीकल को, किसी भी बाइक को भी आप लेके जाएं तो जब खुला सड़क आता है तो स्पीड तेज हो जाता है, जब भीड़ भाड़ आता है तो स्पीड कम हो जाता है। तो मेंटेनिंग अ कांस्टेंट स्पीड इज likely to be impossible.
एक असंभव काम है। अगर कोई हमसे पूछे कि इसका स्पीड क्या था तो हम कुछ कह नहीं सकते। जीरो मिनिमम यहाँ पे दिख रहा है, अभी इस केस में जीरो मिनिमम दिख रहा है और मैक्सिमम 30 दिख रहा है। तो हम लोग ऐसे में करते क्या है, एक एवरेज डेटा निकाल लेते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज से हम बोल सकते हैं कि है। कैलकुलेशन के लिए एक एवरेज डेटा निकाल लेते हैं और वही होता है इसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन। अगर जो एवरेज स्पीड निकालेंगे जरूरी नहीं कि उतना स्पीड से चले। अगर यहाँ पे हम एवरेज निकालते हैं तो 30 और 0 का एवरेज आता है 15। ये 15 से कभी चली ही नहीं थी ट्रेन। 15 के स्पीड में ये कभी ट्रेन चली ही नहीं थी। तो ये एक एवरेज डेटा होता है। उस डेटा से ऑब्जेक्ट कभी चलता नहीं है। ऑब्जेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में अपना स्पीड को फ्लक्चुएट करते रहता है, कम या वेरी करते रहता है। तो ये था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड को हम लोग लिखते हैं VAVE और उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर बता दें क्या होगा इसका आंसर। कोई ट्रेन या कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां से यहां तक गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां से यहां तक उसको लगा 2 आवर का समय और यहां पे भी लगा उसको 2 आवर का समय। तो बताना है कि इसका एवरेज कितना है। इसका एवरेज कितना है, ये था एवरेज स्पीड निकालने का तरीका। इसको जरूर कमेंट में करें। एवरेज स्पीड निकालने का एक और फॉर्मूला है। यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई इंसान, कोई आदमी, कोई बंदर, कुछ भी हो सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका स्पीड इनिशियल स्पीड u है और t समय बाद उसका इनिशियल स्पीड v हो जाता है, तो ऐसे में एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है u प्लस v/2। यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए इन होल जर्नी। पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक्सेलरेशन कम या अधिक नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन मैंने बता चुका है, आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में। तो एक्सेलरेशन कम या अधिक नहीं होना चाहिए। एवरेज स्पीड हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी को निकालने का तरीका होता है कि उसको हम वेक्टर के माध्यम से निकालें। उसके लिए हमको एक कार्टेशियन सिस्टम बनाना होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ए से बी तक जाती है, हमेशा याद रखें, वेलोसिटी निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हमको सिर्फ दो चीजों की जानकारी चाहिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ए से बी तक गया, बस इतना काफी है। वो किस रास्ते से घूम कर आया, ये इससे इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी और स्पीड। वो यहाँ ए से गया पहले मंगल ग्रह पे, मंगल ग्रह से आया बी पे, तो भी उसका वेलोसिटी उतना ही होगा। वो यहाँ से गया डायरेक्ट यहाँ पे आया तो भी उसका वेलोसिटी उतना ही होगा। वो यहाँ से चला गया अमेरिका, अमेरिका से घूम के यहाँ पे आया तो भी उसका वेलोसिटी उतना ही होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट टू पाथ। पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट डिसाइड्स डिस्प्लेसमेंट एंड
वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिसाइडेड होता है। तो अगर हम देखें कोई ऑब्जेक्ट कैसे भी है यहाँ पे, अगर उसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, और इसको हम ए से बी तक जा रहे हैं इसलिए एरो इधर कर दे रहे हैं, और इस चीज को हम डेल आर लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डेल आर लिखें, तो कहने का मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट है डेल आर in form of vector. I am writing here in form of vector. डेल आर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डेल आर है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है डेल आर और टाइम होगा टी, या डेल टी भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ये तो था एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अब जरा इससे एक और डीप में जाके थोड़ा सा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो पहले ही वीडियो में मैंने बता रखा है इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा x1 i होगा। इसके पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका मैंने पहले ही वेक्टर में बताया है। इसका पोजीशन वेक्टर मतलब OA की बात हो रही है, OA होगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 की, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 की। ये था इसका पोजीशन वेक्टर। ये चीज कैसे आता है मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत एक्सप्लेन किया इसको, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अब हम देखें कि यदि हम O से A पर जाते हैं, O से A पर जाते हैं और फिर A से B पर जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम O से पहुंच गए B पर। यदि हमको ए बी निकालना है, ए बी ही तो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ए से बी तक गया तो ए बी ही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो हमको निकालना है ए बी, तो ए बी निकालेंगे। और ए बी निकालने के लिए करेंगे क्या कि इस ओ ए को इधर फेंक देंगे, इस ओ ए को इधर फेंक देंगे। तो ए बी हमारा आ गया, ओ बी में से ओ ए घटाना है तो ओ बी लिख देते हैं x2i, यहां से ओ बी लिख रहे हैं, प्लस y2j प्लस z2 की, माइनस होगा ये वाला ओ ए लिख देते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1 की। तो हमारा ए बी आ जाएगा x2 में से i वाले में से i वाले को घटाते हैं तो हो जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 की।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन एक्स को डेल एक्स लिख देते हैं, x2 माइनस x1 को डेल एक्स लिख देते हैं, y2 माइनस y1 को डेल y लिख देते हैं। जहां पर भी डेल लिखा है मतलब समझना है कि x में बदलाव को दिखा रहा है। यहां भी मैंने डेल r लिखा है मतलब कि ये r जो है पोजीशन वेक्टर में बदलाव को दिखा रहा है। डेल t मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब कि t में बदलाव को दिखा रहा है। अगर अब यहाँ पे होगा डेल z के, डेल z के, ठीक है। तो यहां पे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखना है यानी कि ए बी को, या इसको हम डेल आर भी बोल सकते हैं। इसको ऊपर रखेंगे, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल जेड के बाई टी, डेल टी। या इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी को डेल एक्स बाई डेल टी आई प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे प्लस डेल जेड बाई डेल टी के। ये जो है एक्स डायरेक्शन में बदलाव को दिखा रहा है कि एक्स डायरेक्शन में टी समय में कितना ऑब्जेक्ट गया। अगर यहां से कोई यहां जा रहा है, इस हम कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इतना गया और वाई डायरेक्शन में इतना गया। तो ये है कि यूनिट टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितना आगे गया, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वी एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, प्लस वी वाई जे, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, प्लस वी जेड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन बहुत 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 अच्छा हो। धन्यवाद।